बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चश्मा बेचने वाली दुकान थी। दुकान के मालिक जगन चचा थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थे। उनकी दुकान में ऐसा चश्मा था जो अनोखा था। यह चश्मा किसी के विचार पढ़ सकता था। गांव के बच्चे गोपाल अक्सर जगन चचा की दुकान पर गर्मियों की छुट्टी में आता। उसे जगन चचा से बातचीत करना और उनकी दुकान में आने जाने वालों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन जगन चचा ने गोपाल को वो अद्भुत चश्मा दिखाया। आप इसे पहनकर लोगों के विचार पढ़ सकते हो। ये तुम्हें लोगों के दिल की गहराई दिखा देता है। गोपाल ने चश्मे को ध्यान से देखा। वह बहुत ही साधारण दिख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे पहनने का फैसला किया। जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसे अजीब सी अनुभूति हुई। अब वह जो भी देखता, समझता और सुनता, वह स्पष्ट था कि वह लोगों के विचार पढ़ सकता है। अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था। ये समझने में उसे कोई समस्या नहीं हो रही थी कि लोग क्या सोच रहे हैं, चाहे वे खुश हों, उदास हों या घबराए हुए हों। दिनों बीत गए और गोपाल ने सीखा कि कैसे वह इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वह अब ठीक से समझ सकता था कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन बुरा। वह सीख गया था कि कैसे लोगों के मन की गहराई को समझा जाए। उसने यह भी सीखा कि कैसे किसी के विचारों को समझने में सहायता करे। गोपाल के इस अनुभव ने उसे सिखाया कि हमें सिर्फ व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों को समझकर उसका आदर करना चाहिए। यह सीख उसे जीवन भर के लिए याद रही। और इस प्रकार गोपाल ने उस चश्मे की मदद से लोगों को समझना सीखा। उसने सीखा कि हमें लोगों के विचारों को समझना चाहिए, न कि उनके बाहरी दिखावे को। वह अब विचारशील और समझदार बन गया था और वह फिर से अपनी आंखें खोल चुका था, लेकिन अब उसकी सोच में विशालता आ गई थी। अंत में गोपाल ने चश्मा जगन चचा को वापस कर दिया, लेकिन उसकी यादें उसके साथ बनी रहीं। उसने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया, जो उसे उसे समझाता रहा कि हमें लोगों के